जी सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है। चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। सीता दुलार था, सीता दुलार था, आज और कल भी रहेगा। से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज और कल भी रहेगा। भंवरों के कानों में मधुर संगीत उसी का। भंवरों के कानों में मधुर संगीत उसी का। फूलों के रंगों में रसीला गीत उसी का। फूलों के रंगों में रसीला गीत उसी का। आकाश का, आकाश का वही कलाकार था, वही कलाकार था, और कल भी रहेगा। से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी और कल भी रहेगा। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है। बंधे तेरी करनी का ये नक्शा सामने आया है। बंधे तेरी करनी का ये नक्शा सामने आया है। सारे कर्मों का, सारे कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी और कल भी रहेगा। से पहले से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी और कल भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
ये तो बहुत अच्छा, जरूरी है कि जब भी सुषमा जी वेलकम, जो हमारे सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरी आर्य समाज का हो तो ये देख लेना चाहिए कि उनकी बहू इतनी होशियार है कि नहीं है। ये देखिए ज्योति जी ने सारा चीज संभाल रखी है और बहुत बढ़िया तरीके से इस जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। वेलकम टू नाउ हमारी सुषमा आर्य जी, आयुर्वेदाचार्य जी। अब आपकी स्पीच के लिए हम सब लोग तैयार हैं। समय बताइए, समय कितने बजे तक है? 35 मिनट, 40 मिनट। सुषमा ज्योति जी 40 मिनट। हाँ जी अंकल। हाँ बस ठीक है 40 मिनट। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरा, अयम में विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शना। ओम स्वस्ति पंथा मनुच्चरेण सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दताग्रता जानता संगमे मही। बहुत सौभाग्यशाली दिन है आज। बहुत वर्षों के बाद एक सच्चरित्र विद्वान जिसको कोई जीत नहीं पाया, उस पुरुष के आगे बैठकर कुछ विचार विमर्श करने का मौका मिला है। मुझे दिन वो याद है, वो दिन जब मैं माँ से मिला करती थी और माँ मुझसे पूछती थी संध्या करते हो, और मैं सुनाती थी तो वो गदगद हो जाती थी। अभी 2 सप्ताह पहले 21 जुलाई के आसपास और उससे 1 सप्ताह पहले 14 के आसपास हमने श्रावणी को, सावन के महीने को दोहराना शुरू किया। 21 जुलाई को हरियाली अमावस्या थी, बहुत धूमधाम से मनाई गई। ऐसी अमावस्या 15 वर्ष के बाद आई थी। ऐसी अमावस्या जो अब आई थी वो 2004 में आई थी, वो भी मुझे याद है। विशेष बात क्या थी? वो ज्यादा विशेष नहीं थी जो मैं बता रही हूँ, उससे विशेष बात एक और थी। विशेष बात ये थी कि वो सोमवार के दिन आई थी। मान्यता ये मानी जाती है कि सोमवार के दिन जब श्रावण की अमावस्या आती है तो वो हमें निरोग कर देगी। ये मानसिक भावना है, ये लौकिक धारणा हो सकती है, वैदिक नहीं है। तो वैदिक धारणा या खगोल शास्त्र के हिसाब से अच्छी जो 15 वर्ष के बाद आई थी वो ये थी कि इस दिन 5 नक्षत्र एक ही दिशा में दिखाई दे रहे थे। मैंने स्वयं जाकर रात को देखे। बादलों के कारण मैं 3 ही देख पाई। मैं वीनस देख पाई, मैं बुध देख पाई, बृहस्पति, शनि और मंगल में उस दिन दिखाई दे रहे थे। अत्यंत हर्ष का विषय था। ये श्रावण की जो उस मास की वो जो अमावस्या थी, वो हम उसे उस दिन को गुरु दिवस भी मनाते हैं। 4 पूर्णिमा ऐसी हैं पूरे साल में, पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं। 4 पूर्णिमा ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत ध्यान से मनाते हैं और एक ही अमावस्या ऐसी है जिसे हम बहुत पूज्य मानते हैं। एक सेकंड जरा मैं चाहता हूं कि हमारे जितने लोग आपके स्पीच सुन रहे हैं वो जान लें कि अजय सहगल जी भी इस मीटिंग में आ गए हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चालू रखिए। ठीक है जी। तो गुरु पूर्णिमा जो मैंने आपको बताया कि एक वर्ष में 12 पूर्णिमा की लगभग आती है, लेकिन 4 पूर्णिमा हम बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं। नंबर 1 गुरु पूर्णिमा जो अभी थोड़े दिन पहले ही गई है। क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? क्योंकि आपको मालूम है कि ऋषि मुनि पहाड़ों से धरती पर आ जाते थे और हम वेद पाठ आरंभ किया करते थे। अभी एक पूर्णिमा 3 तारीख को आएगी जो श्रावणी पूर्णिमा कहलाएगी, जो रक्षाबंधन के नाम से मनाई जाती है। एक पूर्णिमा अश्विन मास में आएगी जो पितृ पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, जिस समय हम माता पिता को याद करके उनके नाम का यज्ञ करते हैं, लोग उसे श्राद्ध मना लेते हैं। और एक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा कहलाती है जब हम खीर बनाते हैं और उसे खा लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अमावस्या वर्ष में एक ही अच्छी तरह से मनाई जाती है, वो है श्रावणी अमावस्या। इस दिन कहते हैं 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए पितरों के नाम पर। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि हमारे पितरों ने पेड़ लगाए थे, आज हम छाया ले रहे हैं। वर्षा ऋतु आने वाली है तो हमें कौन कौन से 5 पेड़ हैं जो जरूर लगा देने चाहिए। वो है आंवला, वो है नीम, वो है बरगद, वो है अर्जुन और लास्ट पीपल। और इन पर जब ये बड़े हो जाएं अगले वर्ष, जब हम नए 5 पेड़ लगाने लगे तो उन पर पितरों के नाम लिख देने चाहिए। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये पेड़ लगभग हमारे पास ही होंगे जब हम इनके नाम लिखने जाएंगे। क्यों 5 पेड़ इस मौसम में लगाने चाहिए? क्योंकि ये 5 पेड़ औषधीय पेड़ है। ये 5 बीमारियां हमको इस मौसम में आ सकती हैं। ये 5 बीमारियों का निदान करने की जड़ी बूटियां हैं, इन्हें लगाना चाहिए। नंबर दूसरा, कहते हैं जो अमावस्या के बाद जो श्रावणी पूर्णिमा आएगी, ये बीच में 15 दिन बैठते हैं। 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक बीच में 15 दिवस बैठते हैं। इन 15 दिवस में यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम तो इसे धार्मिक बात मानकर नहीं स्वीकार कर रहे, हम इसे सैद्धांतिक बात मानकर स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि इस समय सारे जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, कीट पतंगे बाहर आ जाते हैं, मच्छर इत्यादि बाहर आ जाते हैं, डेंगू मलेरिया इत्यादि फैलने का भय रहता है। हम तो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। लोग मुझे फोन कर रहे थे, इन 15 दिनों में आप यज्ञ कर रहे हो? मैंने बोला हम तो 15 दिनों क्या, हम तो जब से पैदा हुए, जब अभी पैदा ही नहीं हुए थे, गर्भ में थे, तब से हम यज्ञ कर रहे हैं। ये जो नक्षत्र चल रहा है हमारा, ये श्रवण नक्षत्र से श्रावण बनता है, सावन बनता है। कहते हैं इसमें इस मौसम में कौओं को भोजन जरूर कराना चाहिए, कीट पतंगों को भोजन कराना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, डॉग को रोटी देनी चाहिए, और जो जितने मछलियां हैं उनको आटा देना चाहिए। भय बिन होय न प्रीति, इन बातों को धर्म से जोड़ दिया गया है, जबकि ये बातें साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? नाग पंचमी हमने अभी मनाई, नाग को दूध पिलाने से कल्याण होता है। कहने का तात्पर्य कि जब कच्चे घर थे हमारे, तब सावन ऐसे मनाया जाता था, क्योंकि सांपों के बिल में, कीटियों के बिल में, चींटियों के बिल में, पानी में गंदा पानी आ जाता था, सारे जीव जंतु गांव की तरफ भागते थे, वो डर जाते थे। उन भय को मिटाने के लिए पूजा रख दी गई कि जब पशु जहाँ चल रहे होते थे, वहां गाय इत्यादि भाग के सांप इत्यादि गाय के पास भाग कर आ जाते थे, तो उनसे बचने के लिए पहले ही दूध के कटोरे रख दिए जाते थे कि नाग पंचमी के अगले 15 दिन तक आपने इनको दूध पिलाना है। सांप या कोई भी जीव जंतु ऐसे हैं, जब तक उनको वो भूखे रहते हैं तभी वो शिकार करते हैं, अन्यथा वो नहीं करते। तो जीवों की रक्षा अगर हम ढंग से कर लेंगे तो जीव हमको खाएंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कौवे को फिर भोजन क्यों खिलाना चाहिए? कहते कौवे को भोजन खिलाने से पितरों को मिलता है। ये भी भय है। वास्तविक सिद्धांत ये है कि कौवों को भोजन क्यों खिलाना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है कि कौवे जो है, एक कौवाई ऐसा है जो अर्जुन के पेड़ को, पीपल के पेड़ को और बरगद के पेड़ को उगा सकता है। और जब कौवे के बीज के द्वारा वो पीपल का पेड़, वो बरगद का पेड़, वो अर्जुन का पेड़ उगाया जाता है, तो वो रोग नाशक औषधि पैदा करता है, और अन्यथा वो रोग नाशक औषधि नहीं पैदा करता। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ छत पे भी उग जाता है, इधर भी उग जाता है, हम तोड़ते फिरते हैं, काटते फिरते हैं। अगर कौवों को खाना ढंग से जंगल में जाकर दिया जाए, जहां हम पीपल का पेड़ लगाना चाहते हैं, तो वहां वो भोजन खाएगा, और वहां वो भोजन, जब खीर इत्यादि भोजन, अच्छा भोजन जब उसको मिल जाता है, वहां वो विष्टा करता है, वो पीपल के पेड़ के फल को खाता रहता है। जब पीपल के पेड़ को खाता रहता है और भोजन भी मिलता है, तो वो तृप्ति, पुष्टि कारक, जड़ी बूटियों कारक वो विष्टा को करता है। तो पीपल का पेड़ जब उत्पन्न होता है तो बड़ा औषधि कारक होता है। यानी कितने ऋषि मुनि हमारे कितने सियाने रहे होंगे, उन्होंने ये सारी तरीके बता दिए होंगे कि सावन के महीने में पीपल का पेड़ फलता फूलता है, बरगद का पेड़ भी तब फलता है जब सावन का महीना होता है, अर्जुन का पेड़ भी तब फलता है जब सावन का महीना होता है। अर्जुन का पेड़ मतलब हार्ट, पीपल का पेड़ मतलब सारा शरीर, और नीम का पेड़ मतलब सारे शरीर की रक्त विकार। तो यानी कहने का तात्पर्य कि इन दिनों में हमको 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। घर में गूगल, चंदन, चूड़ा, हर्बल्स इत्यादि को जलाना चाहिए। अब मैं एक बार प्रश्न और करती हूँ कि इसका नाम श्रवण नक्षत्र क्यों है? तो ये सावन का महीना है, तो ये वर्षा ऋतु, फिर श्रवण नक्षत्र में इतने पुण्य काम करने की क्या जरूरत है? मैं आज से 5000 साल पहले जाना चाहती हूँ कि हमारे शहरों के, हमारे जो दिनों के नाम क्या थे, हमारे मास क्या थे। एक बात बताइए, राशि क्या होती है? ये राशि से महीनों का क्या संबंध है? तब हम श्रवण को समझ पाएंगे।
ये जो हमारी राशियां हैं, ये हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियां मेरे सामने हैं। वो मेष है, वो वृष है, वो मिथुन है, वो कर्क है, वो सिंह है, वो कन्या है, वो तुला है, वृश्चिक है। अब ये राशि क्या चीज है? राशि ऋषियों ने कहा, खगोल शास्त्रियों ने कहा, महर्षि दयानंद ने इसकी पुष्टि की है कि ये राशि कुछ नहीं है। राशि बहुत बड़े तारा मंडलों का समूह है। और ऋषि मुनि तब तो ध्यान लगाकर, और तब तो पोल्यूशन भी नहीं था, खूब दूर से ऊपर से दिखता था कि कुंभ जैसी शक्ल वाला एक ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इज लुकिंग जस्ट अ मटकी, जस्ट अ कुंभ, और उनका नाम उन्होंने कुंभ रख दिया। यानी जब हमारा जो सौर मंडल था, आकाश के अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सीज पता लग चुकी हैं। जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, ऋषि मुनियों ने उसकी खोज की, और उसके लिए उन्होंने देखा कि इतने सारी राशि, इतने सारे स्टार्स इतने अलग है। फिर उसके बाद एक झुंड तारों का अलग है, एक झुंड अलग है। उन्होंने गिना कि ये 12-13 झुंड हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, तो क्यों ना हम इनका नाम रख लें। तो उन्होंने 12-13 झुंड को उनके नाम रख लिए गए। और उसके बाद ये देखा कि जो सूर्य है, वो जो हमारे सौर मंडल का जो हेड है, वो इनका चक्कर लगाता है। इतने कितने उन्होंने देखा कि एक झुंड का वो चक्कर कितने दिन में लगाता है। जब एक झुंड में, एक ग्रुप में, तारों के एक ग्रुप में सूरज ने चक्कर लगाना शुरू किया, तो वो देखा कि एक झुंड उसका जो है वो 30 दिन में पूरा होता है। तो उसका नाम राशि, उस राशि में सूरज घूम रहा है, तो उस राशि का नाम हमने मेष राशि रख दिया। मेष राशि में सूरज घूम रहा है, वृश्चिक राशि में सूरज घूम रहा है, कर्क राशि में सूरज घूम रहा है। महाभारत काल में, रामायण काल में यही हमारे महीनों के नाम थे। तब जनवरी फरवरी नहीं होता था। इस समय कौन सा महीना चल रहा है? मेष का। इस समय कौन सा चल रहा है? वृष का। ये मैं ऋग्वेद आदि भाषिक भूमिका का प्रमाण है, और अन्य ग्रंथों में भी हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि जनवरी फरवरी तब मास नहीं होते थे। ये मास मेष, वृश्चिक इनके नाम से जाने जाते थे। इनका स्वास्थ्य से कोई प्रभाव इनका नहीं होता था। अब ये 12 महीने हो गए। अब इसका जो सूरज जब चक्कर काटते काटते, इस सूरज के चक्कर काटने के कारण हमारे आगे 2 अयन भी आ गए। अब 2 अयन क्या चीज होती है? क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए मैं इन बातों को डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारे जब सूरज ने चक्कर काटे, तो 2 अयन हमारे सामने आ गए। एक तो सूरज जब उत्तर में था, उसके आगे अयन जुड़ गया, उसका नाम हो गया उत्तरायण। फिर उत्तरायण से घूमते हुए सूरज जब दक्षिण में आ गया, तो उसका नाम हो गया दक्षिणायन। ये देखा गया कि 3-4 महीने के बाद सूरज की गति उत्तर से होते हुए दक्षिण की तरफ आती है। जब सूरज उत्तर की तरफ होता है, तो उत्तर की तरफ गर्मी होती है। हम जैसे कि उत्तर में रहते हैं, तो हमारी उत्तर की गर्मी होती है। उत्तर की तरफ जब गर्मी होती है, तो उस समय सूरज के वो सूरज क्या करता है? सारे संसार से पानी को उठाता है, पसीने को सुखा देता है। हमारे पूरे कपड़े जो 1 मिनट में सूख जाते हैं, उसका नाम है सूरज। उस समय कंजूस बन जाता है। धरती पर इतनी सीधी किरणें फेंकता है कि हम जल भूनकर रह जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ जाती है। इस सूरज के इस अयन को उत्तरायण कहते हैं, और इस काल को आदान काल कहते हैं। कि जब सूरज सारे समाज से, सारे समूह से, व्यक्ति से, पौधों से, नदी नालियों से पानी ले रहा होता है, लेकिन वो एक काम कर रहा होता है। इस समय वो क्या काम कर रहा होता है? पानी जो ले रहा होता है, उसे आकाश में छोड़ देता है, उसे आकाश में इकट्ठा करता जाता है। इसका नाम है सूरज का आदान काल। सूरज का आदान काल शुरू कब होता है? जब सूरज उत्तरायण काल में होता है। उत्तरायण से जैसे उसका एंगल बदलता है, वो उत्तरायण से दक्षिण में आने लगता है, तो उस काल का नाम है उत्तर दक्षिणायन काल। ऐसे में क्या होता है? वर्षा ऋतु हो जाती है। वो बादल जो है, क्योंकि सूरज इधर से ढल गया और थोड़ा शीतलता की तरफ आ गया, तो बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। उसे कहते हैं वर्षा काल, वर्षा ऋतु। ऋतुएं हमारी 3 हैं। एक है ग्रीष्म ऋतु, एक है वर्षा ऋतु, और एक है शीत ऋतु। थोड़ा मैंने मुश्किल ले लिया, क्योंकि हम लोगों को ये सब पता भी होने चाहिए कि ये ऋतु में बनती कैसे है, इसलिए मैंने ऐसा विषय चुना। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है? अधिक गर्मी होती है, और ऋषि मुनियों ने तो इन ऋतुओं को भी मौसम में बदल दिया। ऋतुएं हमारी, मौसम हमारे 3 हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। और मौसम हमारे कितने हैं? 6 हमारी ऋतुएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, फिर है हेमंत ऋतु
और फिर शिशिर ऋतु। तो कहने का तात्पर्य कि पल पल में भारत की संस्कृति मौसम को बदल रही है और वो हमारे कल्याण के लिए ये सारे काम कर रही है। ये महाभारत काल तक ये राशियां ही हमारे महीने थे, हमारे मास थे। जब महाभारत काल में युद्ध हो गया तो सारी संस्कृति नष्ट हो गई, तो उस समय ये इनके नाम बिगड़ने लगे, इन राशियों की जगह कुछ कुछ और नाम बुलाए जाने लगे। ठीक आज से 2070 साल पहले, 2077 ईयर्स बिफोर, राजा विक्रमादित्य हुए, आपको पता होगा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि एक बार खगोल आकाश की दोबारा देखा जाए, तारों को गिनवाया जाए। जब उन्होंने देखा कि सूरज इतनी दूर में, इतने दिन में, 30 दिन में इतने राशि का, इतने लाख तारों का चक्कर लगा लेता है, तो उन्होंने देखा चांद कितने दिन में चक्कर लगाता है। तो उन्होंने चांद जितने दिनों में चक्कर एक नक्षत्र के लगा पाया, तो एक समूह के लगा पाया, तो उसका नाम नक्षत्र रख दिया गया। तो उन्होंने देखा कि चांद 12 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है, वो बिल्कुल धरती के पास नक्षत्र है, तो क्यों ना इन नक्षत्रों के नाम पर ही धरती के जो भारत के नाम रख दिए जाएं। उन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए भारत के नाम नक्षत्रों पर रखे, महीनों के नाम। वो कौन से नक्षत्र थे? वो हमारे 12 नक्षत्र थे जो महीनों के नाम पर रखे। चित्रा नक्षत्र से उन्होंने चैत नाम रख दिया। वैशाख में, मैं क्योंकि अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ आ रही है, जिसको हम अप्रैल कहते हैं, वो चित्रा नक्षत्र से चैत रख दिया, और उसके बाद विशाखा नक्षत्र से उन्होंने बैसाख रख दिया, और ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ रख दिया, और श्रवण नक्षत्र से सावन रख दिया। तो ये हमारा जो श्रवण नक्षत्र है, उसके कारण हमारा सावन नाम पड़ा है, और आषाढ़ी नक्षत्र से आषाढ़ रख दिया। इस तरह से हमारे सारे के सारे नक्षत्र का मतलब कुछ और नहीं है। नक्षत्र का मतलब तारों का समूह है। तारों का जो समूह है वो हमारे व्यक्तित्व पर असर डालता है। फिर वेद का महर्षि दयानंद ने एक मंत्र उठाया, ये शरीर कैसा है, उस पर इस मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद ने कहा, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। ये जो शरीर है ना, जिस पर इन सारे मौसमों का असर पड़ता है, ये मनुष्य की जो योनि है, ये श्रेष्ठतम योनि है। तो उसको उन्होंने कह दिया अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। अब हमारे शरीर के अंदर कौन से 8 चक्र हैं जो हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हमारे शरीर के अंदर किसी ने देखा हो कभी, अगर हमने सुना हो कि जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हमारा ध्यान सहस्रार चक्र पर लगता है। तो आज मैं उन 8 चक्रों की बात करना जरूर चाहूंगी। ठीक है, मेरा टॉपिक डिफिकल्ट है, लेकिन ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र कौन से हैं, 9 द्वार कौन से हैं। तो उन 9 द्वारों के 9 द्वार में से ही हमारे शरीर के प्राण निकलते हैं अंत समय में। हमारे शरीर के 8 चक्र हैं। मूलाधार चक्र जहां से हम सूर्य पास करते हैं, उपस्थ चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र से जहां पर 5 तरह की अग्नियां हैं। आपको मालूम है हमारा भोजन कैसे पचता है? वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नियां हैं, जठरा, जिससे टेम्परेचर बॉडी में आके 98.4 टेम्परेचर निकलता है। लेकिन 5 मुख्य अग्नियां हैं हमारे पेट के अंदर, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो जो अग्नि चक्र, वहां पर भी एक चक्र है, उसका नाम है मणिपुर चक्र। पहला है स्वादिष्ट मूलाधार चक्र, फिर है उपस्थ चक्र या स्वादिष्ठान चक्र, और उसके बाद है हमारा अनाहत चक्र जो हृदय के पास है एक चक्र, और एक विशुद्धा चक्र, और एक आज्ञा चक्र, और एक ऊपर सहस्रार चक्र। जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, इतने में ही अगर हम ध्यान लगा के ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारे 8 चक्र ठीक हो जाते हैं। इन 8 चक्रों के ठीक होने पर हमारे अंदर तनाव की और हमारे अंदर रोग नाशक प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। अब हमारे 9 द्वार कौन से हैं जिनसे हमारा ये जो प्राण है वो निकलते हैं, या 9 द्वार ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान को हमारे पास देने में हमारी सहायता करते हैं। वो 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नासिका के भाग, 1 मुंह, और 2 हमारे नाक कान के 2 हिस्से, और हमारा एक उपस्थ और एक नीचे जहां से हम सूर्य पास करते हैं, मूल इंद्रिय। तो ये हमारे 9 द्वार हैं, ये भी स्वस्थ रहने चाहिए। ये जो शरीर है 8 चक्र 9 द्वारों का शरीर है। इस शरीर का हमें उत्तम ज्ञान से
हमें हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी बात एक और है, ये जो पूरा शरीर है, ये इसको ज्वर हो गया, इसको बुखार हो गया, इसके हम मालिक तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे शरीर के अंदर आध्यात्मिक तौर पे और कौन कौन सी चीजें हैं। 5 चीजें हमारे शरीर के अंदर, 5 का गुच्छा बना हुआ है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप सब जानते हैं 5 तत्व कौन से? 5 तत्व अग्नि है, और फिर है वायु, फिर है आकाश, फिर है पृथ्वी, और फिर है जल। ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। इसके अंदर 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 सूक्ष्म भूत भी हैं, वो जो उस बात को अनुभव करते हैं। वो 5 सूक्ष्म भूत कौन से हैं? वो रूप है, वो रस है, वो गंध है, वो स्पर्श है, वो दर्शन है। ये 5 तत्व बेकार हैं यदि हम दर्शन देख नहीं पाते, यदि हम सुन नहीं पाते, यदि हम चख नहीं पाते। ये भी 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को कहते हैं सूक्ष्म भूत। हमारा शरीर 5 स्थूल भूत से बना है, 5 सूक्ष्म भूत से बना है, और हमारे शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। विषय का लंबा है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, तो अभी सिर्फ मैं गिनती बताती जा रही हूँ। अगली बार हमें कभी विषय मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम इन पर विस्तृत व्याख्या भी कर सकते हैं। मेरे शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, अभी समय नहीं बताने का। मेरे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और आगे क्या है? 5 प्राण है मेरे शरीर के अंदर। सिर्फ मैं सांस ले रही हूँ, इसका नाम प्राण है। मेरा पेट भोजन पचा रहा है, उसका नाम अपान है। मैं सीधी खड़ी हूँ, उसका नाम व्यान है। मैं दिमाग से अच्छा सोच रही हूँ, आई एम नॉट मैड, इसका नाम समान प्राण है। तो ये जो 5 प्राण हैं, ईश्वर ने इतनी सुंदर ये शरीर बनाया है। मेरे शरीर के अंदर 5 भूत हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, और 5 उपप्राण हैं। उपप्राण क्या है? ये पलक झपकना भी वेदों में, आयुर्वेद में नाम दे दिया है। इसका नाम है कूर्म प्राण। जैसे कछुआ जरा जरा छपकता है ना, ऐसे हम आग छपकते हैं। 5 उपप्राण, 5 प्राण, और उसके बाद देखिए 5 कोश है मेरे शरीर के अंदर। जब मैं समाधि लगाने लगती हूँ, तो 5वां जो 5 कोश है, लास्ट कोश है आनंदमय कोश, वो खुल जाता है। प्राणमय कोश, मैं जीवित हूँ। अन्नमय कोश, मैं रोटी पचा सकती हूँ। आनंदमय कोश, मैं खुश हो सकती हूँ। ये 5 कोश है मेरे शरीर के अंदर। यानी इनका जानकारी हम सबको कोरोना काल में कहो, घर बैठ कर कहो, या आज हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ये हम सबको इस बात का पता होना चाहिए। और फिर 5 और भी हैं। वो क्या है? 5 हैं जिनसे मैं जीवित हूँ, जिनसे मैं आज आपसे बात करके खुश हूँ। वो 5 चीजें कौन सी हैं? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और सबसे बड़ी आत्मा। कितना 5 का निचोड़ बताया, और हम इन सब बातों को ज्यादा जानते भी नहीं है। और हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम सब जान सकते हैं, लेकिन जो सामान्य प्राणी है वो इन बातों को जान भी नहीं पाता कि ये मेरे शरीर का इतनी सुंदर मेरी देव नगरी है, और ये सब निवास कहाँ करते हैं। अभी मैं भी आपको 5 तत्वों की बात कर देती हूँ कि इनका मुख्य हेड ऑफिस कहाँ है, हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरे 5 तत्व मैंने अभी आपको बताए थे। ये 5 तत्व अग्नि बताई थी मैंने। ये ब्रह्म का अंगूठा है, हमेशा सीधा रहता है। ये कभी ऐसे अंगूठे का ही हम साइन करते हैं, स्टैंप लगाते हैं, और अंगूठा ही मैं हर किसी को यही अंगूठा ही कहती हूँ, ओके, और यही अंगूठा ही मुझे बुराई से बचाता है, और मैं किसी गलत का रास्ते पर नहीं फंसती या फंसा देता है। इसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म जो है अंगूठा, ये मेरी अग्नि का प्रतीक है, ये मेरे अग्नि का हेड है। एक्यूप्रेशर में ये अग्नि की मेरी उंगली है। जब मेरे अंदर बहुत गर्मी आ जाती है तो इस पॉइंट को दबाया जाता है। जब मेरे को थायराइड हो जाता है, ये मेरा ऊपर का हिस्सा है। मान लो ये ऐसे है कि ये लेटा हुआ आदमी है, ये मेरा सर वाला हिस्सा है सारा का सारा, और ये मेरे जाके ऊपर पैर और मेरे सारे ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ये मेरी ब्रह्म की उंगली है, ये मेरी अग्नि की उंगली है। मुझे इसको रोज प्रेस करना चाहिए, और रोज अगर हम इसकी मसाज करते हैं तो हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, हमको गुस्सा जल्दी नहीं आता है। और ये अग्नि का ये प्रतीक है। ये तर्जनी उंगली है, देख लिया मैं तुझे देख लूंगा, इसको जरा पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ये उंगली हमेशा हमारी बड़ों के आगे, छोटों के आगे ऐसे खड़ी, ऐसे नहीं इशारा इंडिकेट करना चाहिए, इसलिए इसको नीचे ऐसे दबा दिया जाता है। ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, वो ऐसे दबा के खड़े होते हैं कि मेरा अहम दब जाए, मुझे अहम नहीं चाहिए, मैं सबके साथ क्रोध नहीं करूंगा, इसलिए इस उंगली को दबा दिया जाता है।
और इसका नाम ले दिया जाता है, ये सूर्य मुद्रा हो गई। जैसे मैंने तेज को, अग्नि को, इस अभिमान को, दोनों को मिला दिया और ये बन गई सूर्य मुद्रा। जब हम रोज ये ऐसी मुद्रा कर लेते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हमारे लाभ हो हानि हो हमको, हम पर उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो ये मेरी ब्रह्म की उंगली, जिसको हम वेद में ब्रह्म की उंगली कहते हैं और आयुर्वेद में इसे अग्नि की उंगली कहते हैं। अग्नि प्रधान मेरे शरीर का पूरा जो पित्त विकार अगर होता है, मुझे खुजली होती है, मुझे एलर्जी होती है, तो इस उंगली को पॉइंट को दबाया जाता है। और मैं भी, मेरे पास इस समय रबड़ नहीं है, सिर का रबड़, अगर हम पतला सा रबड़ इसे 10 मिनट के लिए रोज बांध देते हैं तो हमारा अग्नि तत्व ठीक होता है। अब ये हमारा है, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरी वायु की उंगली है। इसको मैंने वायु को नीचे दबा दिया और ये मैंने इसे रख दिया, इसका नाम है सूर्य मुद्रा। जब मैं इसको ऊपर यूं वायु को अग्नि के साथ मिला देती हूँ तो ये जल पड़ती है, यानी मेरा ज्ञान बड़ा हो जाता है। मेरे ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। और ये जो बीच की मेरी उंगली है, ये आकाश की उंगली है। मेरा आकाश, शरीर का जो आकाश है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बहुत सर दर्द होता रहता है, या मैं घबराहट मुझे होती है, मैं कोई काम देखते ही घबरा जाता हूँ, तो ये मेरी आकाश की उंगली है। यदि हम ऊपर के इस पॉइंट को, भगवान ने इसके 3 पोर्शन बनाए हैं, ये तीनों पोर्शन अलग अलग बीमारी को ठीक करते हैं। अगर मेरे सर में दर्द रहता है, इस पॉइंट को दबाते ही आप देखेंगे आपके सर की एसिडिटी ठीक होने लग गई है। अगर मैं वायु की उंगली को, ये वात विकार को ठीक करती है, मेरी कलाई में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो इस पॉइंट के ऊपर वाली उंगली को अगर आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कलाई थी वो काम करना शुरू हो गई है। तो कमाल की विद्या है ये, इतनी कमाल की कि ये दूर से बैठकर तो शायद कम समझ में आ सकती है, तो लेकिन हम अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरी आकाश की उंगली है और ये मेरी पृथ्वी की उंगली है। पृथ्वी, आपको मालूम है सबसे भारी कौन? पृथ्वी। पृथ्वी ने सबको संभाल रखा है और ये इस पृथ्वी से गुस्सा भी बहुत जल्दी, ये पृथ्वी जो है गुस्सा दबाव करने की उंगली है। इसलिए शादी के समय रिंग फिंगर पहना दी जाती है कि ध्यान रखो तुम आप घर में आकर पृथ्वी का रूप धारण कर चुकी हो, तुम ज्यादा घर में आकर क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना और सहनशील बनना। इस उंगली के अंदर रिंग पहनना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा हम बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, इसलिए रिंग पहनी जाती है। और ये मेरी उंगली जो है, ये वरुण की उंगली है, जल की उंगली है। बचपन में आपने देखा होगा कि हम मास्टर जी, सर जी जाएं, ये मेरी पानी की उंगली है। जब हम बहुत मोटापा अपना दूर करना चाहते हैं, पानी और अग्नि को जब मिला देते हैं तो बॉडी का वाटर रिटेंशन कंट्रोल में आता है और हम मोटापे से हमें भूख ज्यादा नहीं लगती है, हमारी भूख ठीक हो जाती है, तो हमारा मोटापा थोड़ा कम होने लगता है। अगर हम इन दोनों उंगलियों को, अगर हम थोड़ी सी मुद्राओं की बात करें, तो हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम सारी मुद्राओं की बात करें। मैं 2 मुख्य मुद्राएं बताना चाहूंगी कि उनका हमें प्रयोग हर एक को करना चाहिए। और वो मुद्रा है मेरी, ये देखिए, ये मैंने 2 उंगलियां मिलाई, मैंने आकाश की उंगली मिलाई और पृथ्वी की उंगली मिलाई और इसको यूं मिला दिया। महर्षि दयानंद तो बड़े सियाने निकले, उन्होंने तो आहुति की ये मुद्रा ही बना दी कि इतनी आहुति उठाओ और ऐसे हवन में डालो, और हवन को इतना कंपल्सरी कर दिया क्योंकि जड़ी बूटियों का जलना हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जब हम आजकल तो 200 ग्राम 300 ग्राम हर सामग्री डाल देते हैं, इतना बड़ा यज्ञकुंड हमने बना रखा है जिसके अंदर हम प्रतिदिन, अगर हमने कोरोना रूपी बीमारी से बचना है तो हमको वापस वैदिक संस्कृति की तरफ आना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि वर्षा ऋतु में, अब मैं कहना ये चाहती हूँ कि वर्षा ऋतु में हमारे, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में 3, मैंने अभी बताया था कि 5 बहुत चीजें, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कुछ नाड़ियां ऊपर आ रही है, कुछ नीचे से ऊपर जा रही है। आप सब जानते हैं कि वहां अच्छा खून जा रहा है और गंदा खून वापस आ रहा है, और जिन लोगों का गंदा खून ऊपर नहीं आ पाता तो उन्हें वेरिकोस भी हो जाता है, उनकी नसें नीचे ब्लॉक हो जाती हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है? या हमारे हाथ में 3 नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर के मीटर को, पूरे शरीर की नाड़ियों को देख लेती है कि कहाँ चल रहा है। वो उसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ इन 5 को कंट्रोल करते हैं। अब व्हाट इज वात? कहने वाले ने कह दिया, जो वात है ना वो मेरी माँ है, वो पित्त है ना जो मेरा पिता है, और जो कफ है ना वो मेरा दादा है। अच्छा, वात तुम्हारी माँ है और पित्त तुम्हारा पिता है और कफ तुम्हारा दादू कैसे हो गया? आयुर्वेद तो हम थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं, सबको पता है कि वात पित्त कफ से रोगों की पहचान होती है। वात पित्त कफ के बिगड़ने से रोग होते हैं।
वात माँ कैसे हो गई भाई? वात जो है मुंह से शुरू होती है। अगर मेरा मुंह गीला है तो वात के कारण गीला है। रोटी को नीचे अगर ले जा रहा है, जैसे कहते हैं ना पानी नीचे साइफन से पाइप से नीचे चला जाता है, क्योंकि वो खुला होता है। बंद पाइप में तो कोई पानी नहीं जाएगा। अगर पाइप के आगे कोई बहुत सारा सामान डाल दो तो पाइप में सामान पानी फंस जाएगा। खुले पाइप में ही खाना जाता है। वो वाटर जो एयर है वो उसको नीचे ले जाती है। जो शरीर का वात है वो भोजन को नीचे तक ले जाता है। पूरे शरीर के अंदर भोजन ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा आयुर्वेद के हिसाब से वात पहुंचाता है। अब जब हम खूब खाना खा लेते हैं, हम अभी मैंने जैसे अब मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस समय हम बड़े सावधानी से गाड़ी ड्राइव करते हैं, और उस समय हम इतनी सावधानी से ड्राइव करते हैं, जरा सा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हो जाती है। हमने कोई पानी भी पीना होता है तो हम गाड़ी साइड में लगाते हैं फिर पानी पीते हैं। और ऐसे पिक्चर देख रही हूँ, अगर मैं कोई प्रोग्राम ऐसा देख रही हूँ जो मेरे इंटरेस्ट का है तो कोई मुझसे बात करने लगता है तो मैं उसे रोक देती हूँ। कोई मेरी जरूरी कॉल आ रही होती है तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन हम भोजन के समय अगर हम सोचें तो क्या हम सावधानी बरतते हैं? भोजन के समय लावई कॉपी पे साइन कर देता हूँ, भोजन के समय लावई मोबाइल पे बचे हुए कॉल कर लेता हूँ, और भोजन के समय चाय ठंडी हो जाती है, आधी चाय पी जाती है, उसका दोबारा कहते हैं भैया तुम्हारे गर्म चाय ला, ये तो ठंडी हो गई थी, इतनी देर में तीसरी चाय ला फिर ठंडी हो गई थी। और ऐसे में वात का सिचुएशन क्या होने जा रही है? जब वात जब भर जाती है तो ज्वाइंट पेन हो जाता है। वात सबसे पहले हम बैठे ही रहते हैं, ज्यादातर हम एक्सरसाइज नहीं करते। पहले हम घुटनों के बल बैठा करते थे। घुटनों के बल बैठने से हमारा वात जो है नियंत्रण में रहता था। जब से हमने ऊपर बैठ के खाना शुरू किया हमारा वात बिगड़ गया। और क्या बिगड़ा? सबसे पहले चोट किसको लगी? घुटनों को चोट लगी। ऐसा क्या कारण है कि 20 वर्ष पहले तो हमें घुटनों में कोई दर्द नहीं होता था, अब सबके घुटने रिप्लेसमेंट होने लग गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप घुटनों के नीचे देखिए, सोडियम और कैल्शियम आपका जमा हो गया होगा। ठीक घुटनों के नीचे बड़ी बड़ी आपकी गांठें बन गई होंगी, वो ही आपको उठने नहीं देती हैं। वो गांठें आपको उठने नहीं देती हैं, तो वो गांठें आपको उठने नहीं देती हैं। उन गांठों के लिए आप सरसों के तेल और काला नमक मिलाकर उसकी अच्छे से मालिश कीजिए। जब हम उसके अच्छे से मालिश करते हैं तो वो गांठें खुल जाती हैं। वो गांठें खुलने पर आप देखेंगे कि आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आप उसमें सरसों का तेल और काला नमक मिला के रख लो, 2 रुपए की चीज बनेगी और आप बिल्कुल उठ के दौड़ के चल पड़ेंगे। आपकी गांठें खुल जाएंगी, क्योंकि वो गांठें किस चीज की हैं? गांठें आपकी सोडियम और कैल्शियम के इकट्ठा होने की हैं। वो वहां पर आपका इकट्ठा हो गया है। और किस लिए इकट्ठा हुआ? सबसे पहली बात हमारा कैसे ठीक होगा? उसके लिए हमें ऊषा पान करना पड़ेगा, टी पान नहीं। ऊषा पान का क्या मतलब है? सुबह उठते ही, जब हम छोटे थे हमारी माँ हमको पानी भर के देती थी मुंह में, फटाफट एक गिलास पानी पियो, सारे भूत ऊपर आए हुए आपके, सारे भूत जी पर आ गए, भूत सारे नीचे जाने दो। यानी इतना वहां पर पित्त हमारा इकट्ठा हो जाता है, यानी एसिडिटी इकट्ठी हो जाती है, वो पानी से नीचे ले जानी जरूरी होती है। हमें सुबह उठते ही जो व्यक्ति 2 गिलास पानी पी लेगा और फ्रेश होएगा, उसके बाद आकर एक लहसुन की फांक ले लेगा और 1 गिलास पानी फिर पी लेगा, और एक आधे 15-20 मिनट बाद 1 गिलास पानी और पी लेगा, पियो गिलास 4, कभी नहीं होगे बीमार। सुबह 8 बजे तक हमारा पानी 4 गिलास हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके वात आपका बिल्कुल ठीक हो गया, और आपको घुटनों का दर्द भी, जो आपने तेल और नमक के मालिश की है उससे आपका घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि सावन के महीने में पेड़ झुक जाते हैं, डालियां झुक जाती हैं। तुम भी अपना अहंकार छोड़कर थोड़ा इन बातों का अध्ययन किया करो। ये बातें थोड़ी क्लियर थी, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ इसे जानना चाहिए। तो मैंने कुछ लाइनें थोड़ी दिन पहले लिखी थी, उनको मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त होने को है। जैसे पेड़ झुके ऐसे तुम भी झुको, अभी हाथ अपने जोड़कर और मांगे सारी छोड़कर, खुद की तरफ रुख मोड़ कर झुक जाओ तुम, झुक जाओ तुम। कभी सुबह सांझ या दोपहर सब दौड़ अपनी छोड़कर, बस 2 घड़ी या 2 पहर रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम। मन वासना का गांव है, बस हसरतों का ढांव है, जहां धूप है वहां छांव है, थम जाओ तुम, थम जाओ तुम। उनके चरण हर ठौर है, तुमने किया नहीं गौर है, खोलो नयन तो भोर है, जग जाओ तुम, जग जाओ तुम।
कभी श्वास अपनी साध कर और अपने मन को जांच कर, अपने हृदय में झांक कर, सद जाओ तुम, सद जाओ तुम। इतनी लंबी है, मैं पढ़ती जाऊं तो मेरा मन कर रहा है कि अपना पढ़ देती हूँ। अपने अहम को छोड़कर और वहम सारे तोड़कर, खुद से खुद को जोड़कर, खिल जाओ तुम, खिल जाओ तुम, सावन को पावन बनाओ तुम। जीवन है उत्सव जान लो, मेरे कहे मत मान लो, बस खुद को तुम खुद पहचान लो। अमृत हो तुम, अमृत हो तुम, मिलता तो वो अर्पण में है, निशब्द समर्पण में है, दिखा जाएगा कण कण में है। तुम चौंक जाओगे उसके रूप को देखकर, सावन को पावन बनाओ तुम उसी का नूर हो, तुम उसी का नूर हो, वो ही तुम में है, तुम उसके नूर का तुम दर्पण हो। तुम्हें देख के मैं खुश हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं। अब तब सावन को पावन बनाऊं, तब सावन को पावन बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी, अभी विजय जी का एक भजन और होना है जी। नहीं बताइए, अगर हाँ एक भजन आपके पास टाइम है तो कराइए। हाँ ठीक है जी। विजय जी एक भजन और सुन रहे मेरी आवाज को विजय जी? हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ आ गए विजय भाई, आ गए हैं। ठीक है। हमारा मनुष्य जन्म तब सार्थक होता है जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हम अपने जीवन में भी देखते हैं ये बात कि जब हमारे बच्चे हमारा कहना मानते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। और यदि वे ऐसा नहीं करते, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, हमारा विरोध करते हैं, हमसे अलग जाते हैं, तब हम उनसे प्रसन्न नहीं होते, गुस्सा भी करते हैं, कभी डांटते हैं और कभी कभी दंड भी देते हैं। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो जिस भजन को मैं प्रारंभ कर रहा हूं, इसमें मैं इसी बात का निवेदन कर रहा हूं कि हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और जो कुछ धन के रूप में, संसार के जितने सामर्थ्य हैं जो हमारे पास इकट्ठे होते हैं, अपनी नेक कमाई में से हम अवश्य और दूसरे लोगों की जो हमसे कमजोर हैं उनकी सहायता करें। तो आइए ध्यान से सुनें।
श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करो। जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करो। अभद्र भाव उनको सदा मिटा देना। अभद्र भाव उनको सदा मिटा देना। मेरा उद्देश्य होगा आज्ञा को तेरी पालना। रक्षा मेरी तुम करो, रक्षा भी तेरी मैं करूं। रक्षा मेरी तुम करो, रक्षा भी तेरी मैं करूं। अपने गुणों के साथ में जीवन को मेरे ढा देना। अपने गुणों के साथ में जीवन को मेरे ढा देना। मेरा उद्देश्य होगा आज्ञा को तेरी पालना। कर कमाई धन अर्पण तुम्हें करना देना। मेरा उद्देश्य होगा आज्ञा को तेरी पालना। आज्ञा को तेरी पालना। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा जिन्होंने कि बहुत अच्छे ढंग से अपने आयुर्वेद के बारे में भी और तारामंडल के बारे में भी पूरे वैदिक उसके साथ सिद्धांतों को हमें बताया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक सेशन इसका और होना चाहिए, तो जब भी होगा इनसे प्रार्थना की जाएगी। और दोनों पति पत्नी, मैं जब कॉलेज टाइम से था तभी से इनसे मेरे बड़े निजी संबंध रहे और परिवार से भी संबंध रहे, और आज तक वो संबंध चलते आ रहे हैं, बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। और मैं प्रधान जी से कहूंगा कि मैं आगे अजय जी भैया बोलेंगे या आपके लिए बोलना भैया? नहीं मैं लेता हूँ। ठीक है, ठीक। आप हो जी, आपको सब सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विजय भाई और डॉक्टर सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी स्पीच रही, भजन आपका बहुत अच्छा रहा। और आपको आज मालूम है, आज हमारे अजय सहगल जी हैं, उनका जन्मदिन है, आज ही जन्मदिन है। तो हमने सोचा था कि स्पेशल भजन आपकी वजह से हो, आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर आनंद चौहान जी से, वो 2 मिनट 2 शब्द कहें। ओम 31 जुलाई बड़ा शुभ दिन है। हमारे आर्य समाज के प्राण कस्तूरबा नगर और डिफेंस कॉलोनी के कस्तूरबा नगर के प्रधान, डिफेंस कॉलोनी के मंत्री, मैं इनको प्रधानमंत्री कहता हूं, श्री अजय सहगल जी, उनका जन्मदिन है। सब लोग इनको बहुत ही प्यार करते हैं और आज 65वां जन्मदिन। हमारे अजय जी से लगभग 4 दशक से ज्यादा के संबंध और इनके परिवार से 5 दशक से ज्यादा के संबंध। जिस समय 5 दशक से ज्यादा के संबंध है। सन 72 में
हमारे पिताजी के साथ रामनाथ सहगल जी का बहुत संपर्क रहा और ये समझ लीजिए 50 साल लगभग हो गए। मैं तो ये कहता हूं कि आर्य समाज का, देश का, डिफेंस कॉलोनी का सौभाग्य है कि अजय सहगल जैसे नवयुवक हमें मिले। बहुत कम दुनिया में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिस तरह से श्री रामनाथ सहगल जी ने अपने सुपुत्र अजय सहगल को सेवा कार्य के लिए तैयार किया और वो उन्होंने उनके पूरे गुणों को अडॉप्ट किया। ऐसा बहुत कम मिलता है। अजय जी में अद्भुत संगठन क्षमता है। अजय जी बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। अजय जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। अजय जी बहुत अच्छे नेता भी हैं। इनके जो इतने अच्छे गुण हैं उनको देख के हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर अशोक चौहान और हमारी आदरणीय भाभी डॉक्टर अमिता चौहान, डॉक्टर अशोक चौहान जो कि एमईटी के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर अमिता चौहान जो कि एमईटी इंटरनेशनल स्कूल्स की चेयरपर्सन है, वो इनको बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े लोगों से आदमी विश्वास पात्र बने। हमारे सारे परिवार से इनके पारिवारिक संबंध हो गए हैं। हर समय हम लोग एक दूसरे को वार्ता करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं और मैंने देखा अजय जी में कार्य क्षमता इतनी अधिक है। मैं कई बार उनसे कुछ काम बताता हूं तो वो इधर बताया और उधर हुआ, और मैं ही नहीं बहुत सारे बड़े लोग इन पे डिपेंड करते हैं कि अरे अच्छा ये तो अजय कर देगा। एक बार मुझे याद है कि एक पुस्तक मुझे चाहिए थी और मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। मैंने अजय सहगल से कहा कि अजय जी वो पुस्तक चाहिए। ये फटाफट गाड़ी उठाई, ग्रेटर कैलाश गए, सत्यव्रत जी के यहाँ वो किताब लेके आए और किताब मुझे दे दी। जो किताब मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था वो इन्होंने उपलब्ध करा दी। बहुत इनकी खूबियां हैं और संगठन क्षमता तो ऐसी है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई परेशानी हो गई किसी फंक्शन के बीच में तो ये ऐसा बढ़िया संभाल लेते हैं कि पता भी नहीं लगने देते। बंद कर देते हो, अब बंद कर देती हूँ, साइड से चला है बहुत देर। हेलो, अजय जी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। जो डीएवी के माननीय प्रधान श्री पूनम सूरी जी हैं वो भी इनको बहुत विश्वास करते हैं और बहुत सैकड़ों, मेरे ख्याल तो 100 कॉलेज हो गए होंगे जो अजय जी जिनका प्रबंध देखते हैं, पटना में, झारखंड में, दिल्ली में, बिहार में, इधर उधर। और बहुत बड़ी बात है इतने कॉलेजेस को ईमानदारी के साथ देखना, चलाना, उनका वो मैनेजमेंट देखना बहुत बड़ी बात है। अजय भाई मेरे छोटे भाई के साथ इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत भरोसा करते हैं। मेरी पत्नी श्रीमती मृदुला चौहान जो सार्वदेशिक वीरांगना दल की संचालिका है, वो इनको बहुत स्नेह देती हैं और आपस में इन दोनों का बहुत कार्य करने के लिए एक साथ दोनों बहुत काम करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि डिफेंस कॉलोनी का सौभाग्य है कि ऐसा हमारे बीच में व्यक्तित्व है, संस्कारवान, चरित्रवान, गुणवान। हम अपने समस्त परिवार की तरफ से इनके जन्मदिन पे इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से इनको बहुत आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक इसी तरह से आर्य समाज का मानव सेवा करते रहें, राष्ट्र की सेवा करते रहें, डीएवी की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भाई, ओवर टू यू। जी, मैं श्री अनंत चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, और आप मेरी शान हैं, आपके होने से मेरी शान है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अब मैं आपकी आज्ञा से अब शांति पाठ करवाऊं जी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। रामचंद्र जी, आप शांति पाठ एवं आशीर्वाद के वचन जी। नहीं, ज्योति है वहां पे। हाँ जी, है जी। हाँ ज्योति, वो हाँ जी अंकल। बेटे वो ओम के वो डालने थे ना, वो अजय जी का स्वागत करना है तुम्हारे पास?
ओम के पटके हमारी तरफ से डालो आप। कौन सा सर? मैं सुना नहीं जी इसने पूरा। ओम के पटके। जी अंकल। हाँ, स्वागत करो मेरी तरफ से। अच्छा, हमारे परिवार की तरफ से स्वागत करो। अजय जी का, अजय सहगल जी का स्वागत करो। अब अजय चौहान प्रधान जी की तरफ से स्वागत करो। अब जरी बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधान जी की तरफ से मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है जी जी। हाँ, आदरणीय समस्त श्रोतागण और आदरणीय हमारे श्री चौहान साहब और हमारे प्रधान जी, समस्त जन, हम आज आप मिलकर के आदरणीय श्री अजय सहगल जी के लिए, उनकी परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। प्रभु उनको स्वास्थ्य दे, उनकी आध्यात्मिकता में वृद्धि हो, उनके कार्य संचालन की जो शक्ति है वो सदा बनी रहे और अपने जीवन में सदा ही वो उत्कर्ष को, आनंद को, यश को, कीर्ति को, मान को प्राप्त हो गए, ऐसी कामना करते हुए हम सारे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पश्येमाक्षमित्राः पंडित जी शांति पाठ भी। पंडित जी वो हो गए शायद, पंडित जी का किस उससे आ रहा था। हाँ, वो आउट हो गया। आगे अब आ गए पंडित जी शांति पाठ। अभी 1 मिनट लगे। विजय भूषण जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। तो शांति पाठ आप करा दो, ये हमारे पंडित जी कहीं घूम गए। वनस्पतया शान्ति देवा शांति शांति सर्वभगवान् शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना जी। और लाइटिंग की बात है पापा। एक बहुत नए तरीके से मेरा बनाया गया और बहुत अच्छा लगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद, और अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। विजय जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। Mr. J. Sahgal, happy Cancer Day. God bless you. थैंक यू सर, थैंक यू।